आज हम इस तरह से बॉर्डर वाली कैप बनाएंगे। ये बॉर्डर है, आप इसका ये मेज़रमेंट का यूज़ करके छोटे से छोटे और बड़े से बड़े तक का कैप बना सकते हो। मैंने ये कैप 1 से 2 साल के बेबी के लिए बनाया है। इसके लिए मैंने मल्टी कलर यार्न लिया है और 2.5 mm का क्रोशिया हुक लिया है। पहले हम बॉर्डर बनाएंगे। इसके लिए एक मैजिक सर्कल बना करके, या आप मैजिक नॉट कह सकते हो, उसमें पहला क्रोशिया बनाएंगे। फिर उससे हम 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। फिर एक चेन और बनाएंगे, 6। अब फर्स्ट वाले चेन को छोड़ करके हम 4th वाले चेन से अपने सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। हमने 6 चेन बनाया था, छठा वाला चेन छोड़ करके हमने 5 सिंगल क्रोशिया बनाए। फिर एक चेन लेंगे और इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ 2 लूप हैं, एक फ्रंट लूप और एक बैक लूप। तो हम अपने जितने भी स्टिचेस बनाएंगे अब अपने बैक लूप में बनाएंगे। एक चेन हमने ऑलरेडी बना लिया है। बैक चेन में इंसर्ट करते हुए अपने हुक को एक सिंगल क्रोशिया, 2 3 4 और एक 5। फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे। फिर अपने बैक लूप में स्टार्ट करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 और 5। फिर एक चेन बनाएंगे और अपने वर्क को पलट लेंगे और फिर से बैक लूप में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हमारी बॉर्डर वाली डिज़ाइन तैयार हो गई है। आपको जिस भी ईयर के बेबी के लिए या एडल्ट के लिए आपको चाहिए, आप उतनी लेंथ रख सकते हो। ये हमारी बॉर्डर की डिज़ाइन है। ये अगर मेज़रमेंट से देखें तो अप्रॉक्स 11 इंच के आसपास है। ये 11 इंच से थोड़ा सा कम है, बट हम इतना ही रखेंगे। और अब फिर इसे हम अपने दूसरे वाले साइड से एक का फर्स्ट और बैक लूप मिलाते हुए हम इसे जॉइन कर लेंगे। मैंने इसे जॉइन कर लिया है। अब इसमें हर एक स्टिच के बीच में मैं एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाऊंगी। और ध्यान रखिए कि ये अप्रॉक्स 6 के मल्टीपल में हो। जैसे मेरे इसमें 58 सिंगल क्रोशिया हो रहे थे, बट मैंने 2 जगह इंक्रीज़ करके इसे 6 के मल्टीपल में यानी 60 सिंगल क्रोशिया कर दिया था। 2 3 4 5 6। ये मेरा फर्स्ट रो तैयार हो चुका है 60 स्टिचेस का। अब मैं ऐसे ही 3 रो बनाऊंगी 60 स्टिचेस के। फर्स्ट सिंगल क्रोशिया, सेकंड सिंगल क्रोशिया, 3 4 5 6
इसी तरह से करते हुए मैं इसके 3 रो कंप्लीट करूँगी। मैंने 3 रो और कंप्लीट कर लिए हैं, यानी अब मेरे टोटल 4 रो हो चुके हैं। 1 2 3 4। अब 5th रो में हम 1 डिक्रीज़ करेंगे, यानी पहले हम 8 सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर 1 डिक्रीज़। 1 2 3 4। 1 डिक्रीज़ करेंगे। अब 8 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब डिक्रीज़ करने के लिए 2 स्टिचेस को मैं एक साथ लूँगी और फिर इसे क्रोशिया से निकाल लूँगी, यानी 9। इस तरह से मेरे पूरे 5th रो में 54 स्टिचेस हो जाएंगे। और इसी तरह से मैं अपने पूरे स्टिच को कंप्लीट करूँगी। आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने शुरुआत में 4 स्टिच करने के बाद फिर 1 डिक्रीज़ किया था, तो अब लास्ट में मेरे पास 4 सिंगल क्रोशिया बचे हैं। मैं उसमें करूँगी 1 2 3 और एक ये 4। मेरे 5th राउंड में टोटल 54 स्टिचेस आए हैं और इसी तरह से मैं 3 राउंड और बनाऊँगी, यानी रो 8 तक कंप्लीट करूँगी। मैंने 8 रो तैयार कर लिए हैं और अब 9th रो के में हम 7 सिंगल क्रोशिया करेंगे और 1 डिक्रीज़। तो ये मेरे 3 सिंगल क्रोशिया, 4 5 6 और एक ये 7। अब 1 डिक्रीज़ करेंगे। फिर 7 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7 और 1 डिक्रीज़। इस तरह से मेरे 9वें रो में टोटल 48 यानी 48 स्टिचेस आएंगे। इसके बाद 3 और रो यानी रो 10, 11 और 12 कंप्लीट करूँगी। 12 रो तक मेरे टोटल 48 स्टिचेस रहेंगे। मैंने 12 रो कंप्लीट कर लिए हैं। अब 13 रो में हम 6 सिंगल क्रोशिया करेंगे और 1 डिक्रीज। इसके लिए मैंने पहले 3 सिंगल क्रोशिया किया है, 1 2 3 और 1 डिक्रीज, और बाकी के इसके 3 सिंगल क्रोशिया लास्ट में करेंगे। हम फिर से 6 सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और फिर 1 डिक्रीज। इस तरह से हमारे 13 रो में टोटल 42 स्टिचेस कंप्लीट होंगे। और इसी तरह से मैं रो 14 और रो 15 यानी 2 रो और करूँगी जिसमें टोटल 42 स्टिचेस होंगे। मैंने पूरे 15 रो कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं रो 16 स्टार्ट करूँगी।
जिसमें मैं 5 सिंगल क्रोशिया और 1 डिक्रीज, यानी इस रो में मेरे टोटल स्टिचेस होंगे 36। एक, 2, 3, 4, 5 और 1 डिक्रीज। फिर से 5 सिंगल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4, 5 और 1 डिक्रीज। यानी मेरे इस रो में टोटल 36 स्टिचेस हैं और ये है मेरा रो 16 और मैं 17 और 18 यानी 2 रो और 36 स्टिचेस के कंप्लीट करूँगी। मैंने टोटल 18 रो बना लिए हैं। अब 19वें रो में मैं 4 सिंगल क्रोशिया और 1 डिक्रीज यानी टोटल 30 स्टिचेस बनाऊँगी। पहले 1, 2 सिंगल क्रोशिया, 1 डिक्रीज और बची हुई लास्ट 2 स्टिचेस को मैं लास्ट में कंप्लीट करूँगी। 1, 2, 3, 4, 1 डिक्रीज, 1, 2, 3, 4, 1 डिक्रीज। इस तरह से मेरे इस रो में टोटल 30 स्टिचेस होंगे और ये रो 19 है मेरा और एक रो और यानी रो 20 तक 30 स्टिचेस कंप्लीट करूँगी। मैंने टोटल 20 रो कंप्लीट कर लिए हैं। अब 21वें रो में 3 सिंगल क्रोशिया और 1 डिक्रीज, 1, 2, 3, 1 डिक्रीज यानी फिर 1, 2, 3 और 1 डिक्रीज यानी इस रो में मेरे टोटल 24 स्टिचेस होंगे। अब 22वें रो में 2 सिंगल क्रोशिया और 1 डिक्रीज यानी टोटल 18 स्टिचेस करेंगे। 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया और 1 डिक्रीज, 1, 2, 1 डिक्रीज। इसी तरह से इस पूरे रो को कंप्लीट करूँगी और रो 23 में 1 सिंगल क्रोशिया और 1 डिक्रीज के साथ 12 स्टिच करूँगी और लास्ट 24वें रो में हर स्टिच में 1-1 डिक्रीज करूँगी यानी 6 स्टिच। एक्स्ट्रा वूल कट कर लूँगी ताकि ऊपर वाले पोर्शन को स्टिच कर सकूँ। आपको ये बेबी कैप कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।